हेलो एवरीवन, दिस इज़ फोर्थ वीडियो ऑफ असाइनमेंट चैप्टर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स को प्रिपेयर करना सीखा था। जब मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था तो हम लोगों ने उसे मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया था रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बना के। उससे भी पिछले जो हमारे दो वीडियोस कवर हुए थे उसमें हम लोगों ने सब कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक्स को, स्टेप्स को, रो ऑपरेशन करना, कॉलम ऑपरेशन करना, इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर करना, ऑप्टिमलिटी चेक करना एंड देन जॉब एलोकेशन या असाइनमेंट करना सीख लिया था। तो ये वाला जो हमारा वीडियो होगा असाइनमेंट में, इसमें हम लोग अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स में डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करना सीखेंगे। प्रीवियस जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसमें जो हम लोगों को मैट्रिक्स गिवन होती थी वो बैलेंस्ड मैट्रिक्स गिवन होती थी। मीन्स नंबर ऑफ रोज जो गिवन होती थी वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती थी। लेकिन इस वाले लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स का जब क्वेश्चन आता है, यानी जब जो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स जो गिवन होते हैं वो इक्वल नहीं होते, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है कि अ कंपनी हैज़ 3 वर्कर्स A, B, C एंड 4 जॉब्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ देखो, जो जॉब्स हैं वो 4 हैं और वर्कर्स 3 हैं। द कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ असाइनिंग ईच वर्कर टू ईच जॉब इज़ गिवन बिलो। तो मैट्रिक्स पे जो हमको डेटा गिवन है ये कॉस्ट गिवन है, तो ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। तो ये सिंपली ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, वर्कर्स जो गिवन है वो 3 वर्कर्स गिवन है और जॉब 4 गिवन है। तो यानी नंबर ऑफ कॉलम्स तो 4 है लेकिन नंबर ऑफ रोज जो गिवन है वो 3 ही है। तो ये एक अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है। तो हम लोग कहेंगे सिंस द नंबर ऑफ वर्कर्स आर लेस देन नंबर ऑफ जॉब्स, सो इंट्रोड्यूस अ सुटेबल डमी वर्कर एंड सॉल्व द असाइनमेंट यूजिंग हंगेरियन मेथड। तो बेसिकली जब अनबैलेंस मैट्रिक्स गिवन होती है ना, जैसे ये अनबैलेंस मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती, तो हम लोग अनबैलेंस मैट्रिक्स को बैलेंस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं डमी रो को या डमी कॉलम को। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो कॉलम 4 है, रो 3 है, तो हम लोग को एक डमी रो यानी एक डमी वर्कर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस मैट्रिक्स। बैलेंस मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर होगी? सब जो डेटा गिवन है वो सेम ही रहेगा, बस यहाँ एक डमी वर्कर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और जो रो ये डमी रो इंट्रोड्यूस हुई है इसके सब एलिमेंट्स जो हम रखेंगे वो 0 0 ही रखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक डमी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मैट्रिक्स को बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लो रो 4 होती या कॉलम 3 होते, तो हम लोगों को एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करना रहता, उसके भी सब एलिमेंट्स हम 0 0 ही रखते। फिलहाल हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें कॉलम 4 है यानी जॉब्स 4 हैं और जो वर्कर्स हैं वो 3 हैं। तो डमी वर्कर जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स 0 रख देंगे। उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो हमारे सेम ही रहेंगे, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, फिर हम ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे। अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा तो फिर हम असाइनमेंट करेंगे, अगर ऑप्टिमल नहीं होगा तो हम इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। तो रो ऑपरेशन करना, कॉलम ऑपरेशन करना, ऑप्टिमलिटी चेक करना एंड इम्प्रूव मैट्रिक्स को प्रिपेयर करना, ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में बड़े अच्छे से कवर कर चुके। तो हम यहाँ पहले रो ऑपरेशन करेंगे। रो ऑपरेशन कैसे करेंगे? अभी हम लोगों ने बैलेंस मैट्रिक्स प्रिपेयर कर रही है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस मैट्रिक्स, बैलेंस मैट्रिक्स जब प्रिपेयर हो जाएगी देन रो ऑपरेशन होगा। रो ऑपरेशन के लिए हम फर्स्ट रो को देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में कौन सा है। तो जैसे कि 9 है तो सारे एलिमेंट्स में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली सेकेंड रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 6 है तो हम और सारे एलिमेंट्स में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से कवर कर चुके हैं। तब हम रो ऑपरेशन करते हैं, सारी के सारी रोज़ में मिनिमम एलिमेंट्स को देखते हैं और फिर सारे और एलिमेंट्स को देख करके मिनिमम एलिमेंट को उनमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो रो ऑपरेशन अब हम लोग परफॉर्म करते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोगों ने रो ऑपरेशन करना स्टार्ट किया। ये ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स थी जो हमको क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है डमी वर्कर इंट्रोड्यूस करके। तो देखा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा 9 है, तो और सारे एलिमेंट्स में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। देन 0, फिर
11 माइनस 9 2, 14 माइनस 9 गिव्स 5, ऐसे 11 माइनस 9 गिव्स 2। ऐसे ही हम लोगों ने हर एक रो में रो ऑपरेशन कर लिया, क्योंकि डमी में तो ज़ीरो ही है तो वो सब ज़ीरो ही रहने वाला है। अब हम ध्यान से देखें, इसके बाद हम लोगों को रो ऑपरेशन करने के बाद कॉलम ऑपरेशन करना होता है। तो जब हम कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें देखो हर एक कॉलम में कोई ना कोई ज़ीरो ज़रूर है, इसमें भी ज़ीरो है, हर एक कॉलम में ज़ीरो है। तो इसमें हम लोग को कॉलम ऑपरेशन करने की नीड नहीं है। हम लोग कहेंगे एज ऑल द कॉलम्स कंटेन ज़ीरोज़ द मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशन विल रिमेन सेम, सो द ऑपरेशन नीड नॉट बी परफॉर्म्ड और नॉट बी डन। तो इस वाले क्वेश्चन में हर एक कॉलम में हमको ज़ीरो गिवन है, तो ऑब्वियसली जब हम कॉलम ऑपरेशन कर भी देंगे तो ज़ीरो ही लीस्ट रहेगा, तो सब मैट्रिक्स सेम ही रहने वाली है। तो कॉलम ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सेम मैट्रिक्स को कॉपी कर दिया है रो ऑपरेशन वाली ही मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन के बाद तो वो सेम ही रहेगी। फिर हम मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल्स या हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ करते हैं ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने के लिए। तो जब हम मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल्स या हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ करेंगे, जो हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो हमारी जो मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हुई वो 3 लाइंस ड्रॉ हुई, जो कि इक्वल नहीं है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया है, डमी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो रोज भी 4 हो गई हैं, कॉलम भी 4 है, तो हमारा मैट्रिक्स 4x4 का मैट्रिक्स है। और हमारी जो मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस जो ड्रॉ हुई है वो 3 ड्रॉ हुई है, 1 2 एंड 3, which is not equals to 4, that is order of matrix। तो now we will prepare improved matrix। अब हम improved matrix prepare करेंगे। improved matrix prepare करना हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इम्प्रूव मैट्रिक्स वैसे कैसे प्रिपेयर होती है, जैसे ये सब कवर्ड एलिमेंट्स है जो कवर हो चुके हैं ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करते समय। तो हम अनकवर्ड जो एलिमेंट्स हैं जैसे 2 9 7, तो हम यहाँ सबसे लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट्स को देखेंगे कि लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा है। तो हमारा लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट इस पर 2 है, तो हम सारे के सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट यानी 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कवर्ड एलिमेंट हमारे सेम ही रहेंगे। और इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा, जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे जो 2 होगा लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट वो ऐड हो जाएगा। तो हम इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये हम लोगों ने इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर कर ली, सारे के सारे कवर्ड एलिमेंट्स सेम रखे, इंटरसेक्शन पे हम लोगों ने लीस्ट एलिमेंट को प्लस कर दिया, एंड देन जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स थे उनमें से लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट यानी 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारी इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गई। तो फिर से हम मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हुए ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ होंगी वो 4 ड्रॉ हो रही हैं, जो कि इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो हम कहेंगे हेंस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ चुका है। अब हम असाइनमेंट करेंगे, जो वर्कर्स हैं उनको जॉब एलोकेट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से देख चुके हैं, फिर भी देखो हम लोग वही देखते हैं कि किस कॉलम में या किस रो में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारी रो थी ना, वर्कर बी वाली रो, इसमें सिंगल ज़ीरो अवेलेबल था। सिमिलरली हमारा जो एक कॉलम था थर्ड, इसमें सिंगल ज़ीरो अवेलेबल था। तो हम लोगों ने जैसे ही इस ज़ीरो को सेलेक्ट कर लिया, तो मतलब हमने बी को फर्स्ट जॉब असाइन कर दी, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग ज़ीरो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने बी को फर्स्ट जॉब असाइन की तो ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली सी को थर्ड जॉब असाइन की, सिंगल ज़ीरो लोकेट किया, तो सिमिलरली ये ज़ीरो भी कॉरेस्पॉन्डिंग ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे इस वाले सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनेंगे। तो हमने 2 को तो असाइन कर दी, बी को फर्स्ट एंड सी को थर्ड। अब हमारे कौन कौन से ज़ीरो बचेंगे, एक ये ज़ीरो, एक ये ज़ीरो, एंड देन उसके बाद ये 2 ज़ीरो। अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कहीं भी सिंगल ज़ीरो किसी भी कॉलम या रो में अवेलेबल नहीं मिलेगा। इस वाले में ये अवेलेबल मिलेगा, ये तो इस रो में भी 2 ज़ीरो हैं।
सिमिलरली इस रो में भी 2 ज़ीरो हैं, सिमिलरली इस कॉलम में भी 2 ज़ीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एक ज़ीरो को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा करस्पॉन्डिंग ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। दो हमारे करस्पॉन्डिंग ज़ीरोस कैंसिल आउट हो गए। ये जीरो जब सेलेक्ट होगा मतलब हमने ए को सेकंड जॉब असाइन की, तो हमारा ए को जब सेकंड जॉब असाइन हो जाएगी तो उसको ए को कोई और जॉब असाइन नहीं हो सकती, इसलिए करस्पॉन्डिंग ज़ीरो उसी रो में आने वाला या उसी कॉलम में आने वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि डमी के लिए हमारी फोर्थ ही जॉब अवेलेबल रहेगी, तो डमी को हम लोग फोर्थ जॉब असाइन कर देंगे। तो अब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन 1 था। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन 2 भी प्रिपेयर करेंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन 2 में हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये ज़ीरो सेलेक्ट किया था तो इसमें हम ये वाला ज़ीरो सेलेक्ट करके देखेंगे, और जब हम फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे ना तो दोनों में ही टोटल सेम आएगा। तो देखना, हम लोगों ने जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन 2 प्रिपेयर किया तो हम लोगों ने फिर देखा, ये तो आप बाद में सिलेक्शन करोगे, तो आपने देखा कि हम लोगों ने ऑलरेडी किस किस रो या कॉलम में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है। तो वही देखा कि इस वाली रो में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल था, तो बी को तो फर्स्ट ही असाइन होगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही सी को भी थर्ड ही असाइन होगी, ये तो सेम ही रहेंगे और करस्पॉन्डिंग ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमने बी को फर्स्ट असाइन की एंड सी को थर्ड असाइन की। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ए में भी ए को फर्स्ट जॉब असाइन हुई थी एंड सी को थर्ड जॉब असाइन हुई थी। तो अब जैसे हमने फर्स्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन में भी हमारे पास ये सेम ही ज़ीरोज़ बचेंगे, तो हमने इस ज़ीरो को सिलेक्ट किया था, इसमें हम इस वाले ज़ीरो को सिलेक्ट करके देखेंगे। पिछले वाले ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ए को सेकंड जॉब असाइन हुई थी, इस बार ए को फोर्थ जॉब असाइन करेंगे। तो फोर्थ हमने जब ए को असाइन की तो सिमिलरली करस्पॉन्डिंग ज़ीरो हमारा जो बचता था कैंसिल आउट हो गया, तो डमी के लिए फिर सेकंड जॉब ही अवेलेबल बची। तो हम जब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का आंसर लिखेंगे तो टोटल हमारा सिमिलर ही आएगा। तो एक से ज़्यादा इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हम प्रिपेयर कर पा रहे थे। तो अब हम लोग फाइनल आंसर देखते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। असाइनमेंट एलोकेशन करने के बाद हम वर्कर्स को जॉब असाइन करेंगे। से हमने ए को सेकंड जॉब असाइन की थी। तो जो हम ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स को देखेंगे, जब हमने डमी जो है रो इंट्रोड्यूस कर ली थी, डमी वर्कर इंट्रोड्यूस कर लिया था, तो ए को हम लोगों ने ऑप्टिमल सॉल्यूशन 1 में सेकंड जॉब असाइन की थी। तो ए को सेकंड जॉब असाइन करने में 11 की कॉस्ट आ रही है, तो हमने 11 लिख दिया। सिमिलरली बी को फर्स्ट जॉब असाइन हो रही थी, बी को फर्स्ट जॉब असाइन करने में ₹6 की कॉस्ट आती है, तो हमने 6 लिख दिया। सिमिलरली वर्कर सी को हमने थर्ड जॉब असाइन की थी, तो वर्कर सी थर्ड जॉब को जब हम असाइन करते हैं तो 6 की कॉस्ट आती है, ₹6 हमने लिख लिए। सिमिलरली डी को हम लोग फोर्थ असाइन कर रहे हैं, तो देखो डी को तो कुछ भी असाइन करें हम लोगों ने ज़ीरो ही माना था, तो वो ज़ीरो ही रहेगा। तो टोटल हमारा ₹23 बनेगी। सिमिलरली ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेकंड में हम लोगों ने ए को जो है फोर्थ जॉब असाइन की थी, तो ए फोर्थ जॉब को जब हम ए को फोर्थ जॉब असाइन करते हैं तो ₹11 की कॉस्ट आती है, तो हम लोगों ने 11 लिख लिया। सिमिलरली बी को तो फर्स्ट रहेगी, वो सेम ही थी, तो बी को ₹6। सिमिलरली सी को भी सेम थर्ड थी तो ₹6। सिमिलरली डमी को सेकंड दे रहे हैं हम लोग, तो डमी सेकंड जब हम देते हैं तो ज़ीरो ही आएगी क्योंकि वो डमी कॉलम था। तो देखो टोटल सेम ही आएगा, यानी मिनिमम कॉस्ट जो इंकर हो सकती है इस पे असाइनमेंट करने में वो ₹23 है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस अपने असाइनमेंट के कवर करेंगे उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।